So, hi guys, welcome to our YouTube channel. My name is Rudra and today we are going to talk about क्रिएटिव प्रोसेस। तो गाइज़ मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि क्रिएटिव प्रोसेस होता क्या है और आप कैसे क्रिएटिव प्रोसेस को यूज़ कर सकते हो एज एन एंटरप्रेन्योर। तो गाइज़ पिछले दो वीडियो में मैंने आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया था और मैंने आपको ये बताया था कि आप कैसे क्रिएटिव बन सकते हो। अगर आप अपना एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो क्रिएटिविटी कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में। तो आज हम लोग बताएंगे, मैं आप लोगों को 7 स्टेप एक प्रोसेस बताऊंगा जिससे कि आप और क्रिएटिव बन सकते हो और अपने आप में आप क्रिएटिविटी फाइंड आउट कर सकते हो। इवन इफ अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप क्रिएटिव नहीं है या फिर आपको ये लगता है कि आप क्रिएटिवली अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप क्रिएटिव बन सकते हो। तो गाइज़ क्रिएटिव प्रोसेस में गाइज़ ये 7 स्टेप प्रोसेस होते हैं और ये सारे उसके फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क में मैं आप लोगों को 1 बाय 1 समझाऊंगा कि आप कैसे अपने आप को प्रिपरेशन फेज़ में कैसे लेके जाओगे। देन आप लोगों का आता है इन्वेस्टिगेशन फेज़, देन आपको ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। गाइस मोस्टली ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है ये आप लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, एंटरप्रेन्योरल जर्नी के लिए है। तो अगर आप लोग दूसरे चीज़ों में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। इवन इफ अगर आप लोग अपना एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खोलना चाहते हो या फिर आप अपना वीडियो मार्केटिंग का एजेंसी खोलना चाहते हो तो ये सारी चीज़ों में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो गाइज क्रिएटिव प्रोसेस फ्रेमवर्क में जो पहला प्रोसेस होता है इसका प्रिपरेशन फेज। तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करोगे क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो गाइज पहले आप लोगों को एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट का एटीट्यूड को अपने अंदर लाना होगा। तो गाइज इसका मतलब ये होता है कि आपको हर चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एवरीथिंग मेक्स यू लर्न समथिंग। तो गाइज अगर आप लोग अपने एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और आप न्यूली इस चीज़ों को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, आपको एक न्यू क्रिएटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो गाइस पहले आप लोगों को एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बनना पड़ता है। दूसरे बिजनेसेस से सीखना पड़ता है, अपने बिजनेसेस से सीखना पड़ता है, लोगों से, अपने कस्टमर से सीखना पड़ता है। आप अपने कस्टमर्स को पूछो, फीडबैक लो कि भैया आपको हमारे प्रोडक्ट में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो ऐसे पूछ के ही कस्टमर के फीडबैक से आप अपना जो इम्प्रूवमेंट के न्यू पॉइंट्स अपने आप में ऐड कर सकते हो। जैसे कि लेट सपोज कि आपका पैकेजिंग अच्छा नहीं है तो आपको ये कैसे पता चलेगा, आपको कस्टमर के एंड से थिंकिंग कैसे आएगा जब आप लोग उससे पूछोगे कि भैया आपको कौन से चीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है, तभी आपको पता चलेगा। तो मेक श्योर आप दूसरों से सीखो, आप अपने कंपिटिटर से सीखो, आप अपने कस्टमर से सीखो, आप अपने लोगों से सीखो, अपने एम्प्लॉयज़ से भी सीखो। तो जब आप लोग एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट का एटीट्यूड अपने अंदर लाते हो तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो यहाँ पे गाइस लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट आपको बनना ही पड़ेगा। देन गाइस आपका आता है सेकंड नंबर पे, रीड ए लॉट ऑफ डिफरेंट एक्सपर्टीज़। गाइस अगर आप एक स्पेसिफिक चीज़ों में एक्सपर्टीज़ आपका है, लेट सपोज कि आप एक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ओयो का। तो गाइस ओयो में जब रितेश अग्रवाल ने पहली बार स्टार्ट किया उसको, तो उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज था बट उनको मार्केट का नॉलेज नहीं था। उन्होंने मार्केट में गए, सारे होटल वालों के साथ उन्होंने कांटेक्ट बनाया, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया। तो गाइस यहाँ पे कैसे आप लोगों को डिफरेंट एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम लोग इलन मस्क की बात करें, उन्होंने स्पेस एक्स जब अपना स्टार्ट किया तो उनको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड था वो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड में थे। वो पहले कोडिंग जैसे चीज़ों के बारे में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर देन उन्होंने टेस्ला स्टार्ट किया जिसमें कि मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली चीज़ों में वो ज़्यादा ध्यान लेने लगे क्योंकि जब हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते, हम लोग जब कार बनाने की बारे में बात करते तो उनको उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं था। बट उन्होंने डिफरेंट सेक्टर को कंबाइन किया, डिफरेंट चीज़ों को उन्होंने कंबाइन करके एनवायरमेंटल और जो बैटरी टेक्नोलॉजी, ऐसे डिफरेंट चीज़ों को जब आप लोग कंबाइन करते हो, डिफरेंट एक्सपर्टीज़ को आप जब कंबाइन करते हो तभी आप एक इनोवेटिव और क्रिएटिव चीज़ प्रोड्यूस कर पाते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एक एग्जांपल ले लेते हम अपने स्मार्टफोन का। हमारे स्मार्टफोन में बहुत सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ हुए हैं। अगर हम लोग बात करें गिम्बल की, अभी हमारे जो न्यू स्मार्टफोन में आपके पास गिम्बल भी आता है और हमारे पास ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, AI टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, इवन
आप वो स्मार्टफोन में ही बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग बात करें स्मार्टफोन में जो ब्लूटूथ है वो एक डिफरेंट चीज़ों से आई है। अगर हम लोग स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करें तो वो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी भी किसी डिफरेंट फील्ड से आता है। तो वैसे ही अगर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ऐड करके आप एक नया चीज़ बनाओगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टीज़ को आप लोगे, देन आप सक्सेसफुल बन सकते हो। मुझे याद है जब मैंने डार्विन के लाइफ में बारे में पढ़ा था, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन बायोलॉजी में किया था, एंड डार्विन का जो सब्जेक्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इनिशियली वो बोटनी में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, देन उन्होंने जियोलॉजी स्टार्ट किया, एंड देन उनको अर्थ साइंस के बारे में भी इंटरेस्ट आया, एंड देन अगेन अपने लाइफ के जब उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया, देन उनको एनिमल साइंस जूलॉजी ज़्यादा अच्छा लगा और उन्होंने उसी पर अपना कैरियर बनाया। और बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके उन्होंने डाइवर्सिटी का जो उन्होंने थ्योरी दिया वो अमेजिंग था। तो गाइस इसीलिए अगर आप लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का नॉलेज होगा तो आप लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरल कैरियर बना सकते हो। तो नेक्स्ट थिंग इज़ क्लिप इंटरेस्टिंग आइडियाज़ एंड आर्टिकल्स एंड क्रिएट ए क्रिएटिव फाइल। गाइस ये चीज़ आप लोगों के लिए, आप लोगों के नॉर्मल लाइफ और क्रिएटिव लाइफ दोनों में आपको हेल्प करेंगे। अगर हम लोग बात करें आइडियाज़ एंड आर्टिकल्स और क्रिएटिव फाइल बनाने की, तो जनरली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को शो करता हूँ। ये मेरा एक क्रिएटिव फाइल है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी पढ़ाई वगैरह करता हूँ तो मैं उन चीज़ों को क्रिएटिवली उनको बनाता हूँ एक बहुत अच्छे से ड्राइंग करके, ताकि चीज़ें मुझे याद रहे बहुत टाइम तक। ऐसे ही आप लोग चीज़ों को याद रखने के लिए जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेट्स सपोज आपके लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है, या फिर लेट्स सपोज कि आप एक कोई न्यू चीज़ पर अपना रिसर्च कर रहे हो, मे बी आप एंड्रॉयड के बारे में सीख रहे हो या फिर आप न्यू कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं उनको आप लोग नोट डाउन कर लो और एक सेपरेट फाइल में उसको रखो, ताकि कभी भी अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ता है या फिर अगर आप लोग कभी भी उसको रिविज़िट करना चाहते हो तो वो आप कर सको। नेक्स्ट इज़ डिस्कस योर आइडियाज़ विद अदर पीपल। अगर आपके पास कोई आइडिया आता है तो मेक श्योर कि आप उस आइडिया को दूसरों के साथ डिस्कस करो, दूसरों को पूछो कि क्या ये आइडिया रियली सही में काम करेगा। तो ऐसे ही अगर आप लोग आइडियाज़ को डिस्कस करोगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे और दूसरों के सजेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इवन इफ अगर आप लोग एक बिज़नेस करना चाहते हो तो अगर आप लोग अपना आइडिया दूसरों के साथ शेयर करते हो, दूसरों को बताते हो कि क्या दोस्त आपको लगता है कि ये बिज़नेस चलेगा, मे बी दूसरों का नेगेटिव कमेंट भी आ सकता है, उनका पॉजिटिव कमेंट भी आ सकता है, उनका सजेशंस भी आ सकता है, बट आपको कभी भी उसका नेगेटिव साइड नहीं देखना चाहिए। आपको हमेशा उसके पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वैसे ही दूसरे चीज़ें हैं जैसे कि इंटरैक्ट विद अदर पीपल एंड ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट। जैसे कि अगर आप लोग एक स्पेसिफिक स्टडी पे काम कर रहे हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करते हो। लेट्स सपोज कि आप किसी एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, आप अपने मैथ टीचर को इंक्लूड करते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट टीचर से सवाल पूछते हो, उनसे बात करते हो और इसी से ही क्रिएटिविटी जनरेट होती है। इवन इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था तो वैसे ही मैं करता था। मेरा किसी भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट में जब मैं काम करता था तब मैं बहुत सारे टीचरों के उनके रिकमेंडेशन लेता था कि कैसे मैं इसको ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। वैसे ही अगर आप लोग अपना कंपनी खोलना चाहते हो तो आप एक फाइनेंस गाय से पूछो कि कैसे मैं फाइनेंस को मैनेज करूं। आप एक मार्केटिंग वाले के बंदे से पूछो कि भैया मैं अपना मार्केटिंग कैसे इफेक्टिवली कर सकूं। तो डिफरेंट एक्सपर्टीज़ वाले लोगों से जब आप लोग बात करते हो तो आपको एक नया आइडिया और नया पर्सपेक्टिव मिलता है। नेक्स्ट इज़ डेवलप लिसनिंग स्किल। बहुत सारे लोगों में ये स्किल नहीं होता एंड आई रिकमेंड यू टू बी मोर अटेंटिव व्हाइल यू आर लिसनिंग। तो अगर आप लोगों को अपना लिसनिंग स्किल डेवलप करना है तो आपको अपना अटेंशन हमेशा दूसरे लोगों के बात पर रखना चाहिए। दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं उनके बातों पे हमेशा अटेंशन रखना चाहिए। तो वैसे ही अगर आप लोग अपना लिसनिंग स्किल डेवलप करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलते हैं। लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट अगर आप लोग बनना चाहते हो तो मेक श्योर आप अपने लिसनिंग स्किल पर बहुत ज़्यादा काम करो। लिसनिंग स्किल आप डेवलप कर सकते हो अगर आप लोग मेडिटेशन करते हो या फिर आप अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना चाहते हो। तो आप जनरली अगर आप लोग कंसंट्रेशन बढ़ता है तो आपका लिसनिंग एबिलिटी भी बढ़ जाता है। तो वैसे ही आप अपना लिसनिंग स्किल पर काम करो। देन एलिमिनेट क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन। बहुत सारे टाइम आपको डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे अगर आप लोग कोई भी काम करते हो तो मे बी आपका फ़ोन और मे बी सोशल मीडिया, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आपको मिलेंगे। तो मेक श्योर आप अगर कोई भी काम करते हो, कोई भी आइडिया पर डिस्कशन करते हो या फिर किसी भी चीज़ पर आप अपना जी जान लगाते हो
तो मेक श्योर कि क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं उनको आप साइड में रख दो। अपने फ़ोन को जब भी मैं काम करता हूँ, अपने फ़ोन को मैं साइलेंट मोड में रख देता हूँ और देन मैं काम स्टार्ट करता हूँ। तो वैसे ही आपको काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टिगेशन। ये दूसरा प्रोसेस है। दिस फेज रिक्वायर्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तभी आएगा जब आप लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करोगे, आप पढ़ाई करोगे, आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश करोगे। आप किसी भी प्रॉब्लम, आप एज एन एंटरप्रेन्योर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो। तो अगर आप लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको पहले प्रॉब्लम को जानना होगा। इन्वेस्टिगेशन गाइस, अगर आप लोगों ने सीआईडी के कुछ एपिसोड्स देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि इन्वेस्टिगेशन वो कैसे करते हैं। पहले वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं और इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से वो स्टडी करते हैं, किसने किया, कैसे किया, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो जब आप लोग बहुत सारे 5W2H एक फ्रेमवर्क है, अगर आप लोग बताओगे कि अगर आप लोग उसके बारे में सीखना है तो डेफिनेटली मैं उसके रिलेटेड कोई वीडियो लेके आऊँगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आप लोग 5W2H या फिर 5Y टेक्निक्स के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हो। तो गाइज अभी इन्वेस्टिगेशन फेज़ में आपको प्रॉब्लम के बारे में जितना जान सकते हो उतना जानने की कोशिश करो एंड देन आप लोगों को प्रॉपर आइडिया मिलेगा कि कैसे आप लोग सोल्यूशन ढूंढोगे। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा देन आप लोग कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि कहाँ पर डिफ़िकल्टीज आ रही है। ठीक है, देन दिस थिंग इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम बिफोर यू स्टार्ट थिंक क्रिएटिवली। when you know about the problem, when you know what is the real problem, then this will be really easy for you to come up with new creative ideas and new solution to that problem. नेक्स्ट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। गाइस ट्रांसफॉर्मेशन, आप अब आपको प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया, आप इन्वेस्टिगेशन फेज़ पूरा कर लिए, अभी आपको ट्रांसफॉर्म करना है। अभी आप लोगों को चीज़ों को थिंकिंग और आपने जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको डेवलप करना है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन जो फेज़ होता है यहाँ पे गाइस 2 टाइप ऑफ थिंकिंग आपको ज़रूरत पड़ती है। पहला है कन्वर्जेंट थिंकिंग और दूसरा है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि आप 2 चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हो, आप देखते हो कि दोनों चीज़ों में क्या क्या कनेक्शन है। लेट्स सपोज़ कि अगर आप लोगों के पास 2 सेपरेट बिजनेसेस है, आपका एक रिटेल बिजनेस है, आपका एक फूड का एक बिजनेस है, और आप इन दोनों को कन्वर्जेंट थिंकिंग आप करते हो, आप उन दोनों में सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हो। मे बी दोनों में आप ग्रोसरी आइटम्स का स्टॉक रहता है आपके पास और उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपना फूड बिजनेस को इसके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। मे बी अगर आप लोगों के पास एक रेस्टोरेंट है और आप लोगों के पास एक ग्रोसरी का दुकान है, तो आप इन दोनों में से कनेक्ट करके इनको कैसे ऑफ़र दे सकते हो, स्कीम्स कैसे प्लान कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कन्वर्जेंट थिंकिंग में आते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज़ टोटली थिंकिंग डिफरेंटली। मे बी आपका फूड का जो बिज़नेस है नॉर्मल रेस्टोरेंट की तरफ है, तो बट आप लोग चाहते हो कि इसको डिफरेंट बनाना, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। मे बी उसको आप लोग एक सुपर हीरो या फिर मे बी किड स्टाइल या स्पेसिफिक फॉर किड्स या फिर स्पेसिफिक फॉर एवेंजर फैंस। तो आप दूसरे सारे जो कि इसके साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अपना रेस्टोरेंट बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है एक म्यूजियम के साथ, तो आप एक म्यूजियम के डिज़ाइन को रेस्टोरेंट के डिज़ाइन के साथ कंबाइन कर सकते हो, या फिर एक जू के डिज़ाइन के साथ कंबाइन कर सकते हो, या फिर पेट रेस्टोरेंट, या फिर किसी भी चीज़ों को आप दूसरे डाइवर्जेंट वे या फिर डाइवर्जेंट दोनों डिफरेंट चीज़ों को आप एक साथ जुड़ने की कोशिश करते हो। ये होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, द एबिलिटी टू सी द डिफरेंसेस अमॉन्ग डिफरेंट डेटा एंड इवेंट्स। तो आप लोगों को जब डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हो, कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हो, आपको सिमिलरिटीज़ पता चल जाती है, क्या डिफरेंसेस से पता चल जाती है, और आप उनको जोड़ने की कोशिश करते हो। देन आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज। देन गाइज इंक्यूबेशन का मतलब होता है द सबकॉन्शियस नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन द इन्फॉर्मेशन। आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गया, आपके पास कन्वर्जेंट वे ऑफ थिंकिंग में आपने सिमिलैरिटीज़ आपके पास आ गई, आपके डिसिमिलैरिटीज़ आ गई। अभी आप लोगों को इंक्यूबेशन फेज़ में आप लोग थोड़ा टाइम लेते हो कि कैसे मैं इस चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करूँ। अभी यहाँ पे आ जाता है कि यू नीड टू टेक टाइम ऑफ, मतलब कि आपको थोड़ा टाइम लेना है इस चीज़ों को और या फिर इस सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। आपको अपने रेगुलर लाइफ से थोड़ा टाइम ऑफ लेना है, आपको बाहर जाना है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग में लेना होगा कि कैसे मैं इस चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज़ टेक टाइम टू डे ड्रीम। इसका मतलब होता है कि आप थोड़ा टाइम लेते हो, मे बी आप एक नॉर्मल शावर लेते हो, आप अपने रेगुलर लाइफ से थोड़ा बाहर निकलते हो ताकि आपको क्रिएटिवली थिंक करने का मौका मिले।
नेक्स्ट इज़ रिलैक्स एंड प्ले। ये गाइस जो इंक्यूबेशन फेज़ पे आपको एक इनोवेटिव आइडिया आता है और एक क्रिएटिव आइडिया आता है, तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम भी ऑफ लेना होगा अपने नॉर्मल वर्किंग से, जिससे कि आपको थिंकिंग के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा। आप डे ड्रीम करोगे, अपने काम के बारे में सोचोगे, और जब आप लोग वही सोचते हो देन जनरली लोगों को जो क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं वो मे बी शावर में आते हैं, या फिर जब वो खेलते हैं तभी आता है, या फिर कभी वो नॉर्मली किसी कॉफ़ी हाउस में बैठे होते हैं या फिर बार में बैठे होते हैं और उस टाइम पे आते हैं। तो मेक श्योर आप अपने टाइम को थोड़ा, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स टाइम दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम काम काम, थोड़ा सा रिलैक्स टाइम भी आपके पास होना चाहिए। देन गाइज ड्रीम अबाउट योर प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। हमेशा थिंक करो कि अपना क्या क्या प्रॉब्लम्स है मार्केट में, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास है, कैसे मैं इस प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज़ वर्क ऑन द प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। मे बी मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जाके बाहर में किसी कॉफ़ी हाउस में या फिर किसी अच्छे जगह पे मैं वीडियो बनाऊँ। तो गाइज़ इससे क्या होगा कि मुझे न्यू आइडियाज़ मिलेंगे, न्यू वेज़ ऑफ थिंकिंग मिलेगा। वैसे ही अगर आप लोग एक डिफरेंट जगह पे जाते हो, कहीं पे ट्रैकिंग पे जाते हो या फिर बाहर जाते हो और वहाँ पे आप अपना काम करने की कोशिश करते हो, मे बी आप घर बैठे काम करते हो बट आप चाहते हो कि मैं थोड़ा कुछ अलग करूँ, तो आप मे बी नियर बाय कॉफ़ी हाउस या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाके या फिर कई पार्क में जाके आप काम कर सकते हो। इंक्यूबेशन के बाद आ जाता है आपका इल्यूमिनेशन फेज़। ये वही फेज़ होता है जिसमें कि आपको जो इनोवेटिव आइडियाज़ आ जाते हैं। यहाँ पे आपको आइडिया आ जाता है कि कैसे बिज़नेस को रन करना है, कैसे बिज़नेस को करना है, आपको पूरा आइडिया आ जाता है इल्यूमिनेशन फेज़ में। यहाँ पे वो अमेजिंग आइडिया जो आपका होता है वो यही स्टेज में आता है। नेक्स्ट इज़ गाइज वेरिफिकेशन फेज़। वेरिफिकेशन फेज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे गाइज आप लोगों को एनालिसिस करना है कि क्या ये सही आइडिया है, क्या इस आइडिया को लेके मैं अपना सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर सकता हूँ या फिर नहीं। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट एंड वेरीफाइंग द आइडिया इज़ रियली रियली क्रूशियल। इसका मतलब होता है कि अगर आप लोग अपना आइडिया को वेरीफाई नहीं करोगे, आप उसको एनालिसिस नहीं करोगे, मे बी आप कॉस्ट एनालिसिस करोगे, कितना मेरा खर्चा आ रहा है या फिर कितना मेरा फ़ायदा होगा इस बिज़नेस को करने में। ये सारा जो एनालिसिस का पार्ट होता है, एक्सपेरिमेंटेशन का पार्ट होता है, ये यहाँ पे वेरिफिकेशन फेज में आ जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको पूछना चाहिए वंस यू वांट टू वेरीफाई योर आइडिया। दैट इज़ विल इट वर्क, क्या ये काम करेगा। देन इज़ देयर ए नीड इन द मार्केट, रियली क्या मेरा जो प्रोडक्ट और सर्विस या फिर मेरा जो इनोवेटिव आइडिया है ये रियली मार्केट की नीड में है, क्या मार्केट इसको एक्सेप्ट करेगा। व्हाट इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन इन द मार्केट, ये चीज़ मार्केट में कैसे यूज़ होगी। जैसे कि लेट सपोज कि अगर ओला ऊबर इनकी बात करें तो इससे मार्केट को क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या लोगों को इससे फ़ायदा मिलता है। मे बी स्विगी और जोमेटो की बात करें तो क्या इसको रियली मार्केट में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ऐसे जो चीज़ें होते हैं ये आपको पूछना चाहिए। देन हाउ मच इट विल कॉस्ट टू प्रोड्यूस, कितना आपको पैसा लगेगा इस चीज़ को बनाने में। मे बी अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस है या फिर आपका एक फूड बिजनेस है या फिर आपका एक मार्केटिंग कंपनी है या फिर आप कोई भी बिज़नेस करो, कंसल्टेंसी या फिर कोई भी बिज़नेस, तो आपको कितना कॉस्ट आ जाता है, आपका टोटल एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा और आप उसको कैसे ऑपरेट करोगे। नेक्स्ट इज़ विल पीपल बाय इट, तो आपको पहले खुद को क्वेश्चन पूछना होगा कि क्या मेरे इस प्रोडक्ट को लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्या पैसा दे के लोग इस चीज़ को ख़रीदेंगे। तो मे बी आपका आइडिया बहुत सुपर्ब होगा बट मार्केट उसको अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप उस चीज़ों से मनी इनकम नहीं कर पाओगे। और अपने बिज़नेस को रन करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मनी, और अगर आप लोगों का प्रॉफिट नहीं कमा पाए या मनी इनकम नहीं कर पाए तो आप अपने बिज़नेस को कैसे रन करोगे, राइट। नेक्स्ट इज़ इम्प्लीमेंटेशन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और जनरली दिस इज़ बेसिकली ट्रांसफॉर्म योर आइडियाज़ इनटू रियलिटी। आप अपने आइडियाज़ को और अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हो इस फेज़ में। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपको हमेशा यू मस्ट टेक एक्शन। entrepreneurs act on their ideas but normal people do not act upon their ideas are really really cheap guys। बहुत लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं बट एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडिया पर काम करते हैं, अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेक श्योर अगर आप लोग अपना एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप अपने आइडियाज़ पर काम करो, अपने आइडियाज़ पे एक्शन लेने की कोशिश करो एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए नॉर्मल पर्सन एंड एन एंटरप्रेन्योर। तो गाइज होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा एंड हियर इज़ ए रियली गुड कोट फॉर यू, दैट इज़ द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसका मतलब होता है कि आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर बनोगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग क्रिएटिव बनना चाहते हो तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस क्रिएटिविटी, यू कम अप विथ न्यू आइडियाज़, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, डू सम एक्सपेरिमेंटेशन, maybe it will not work but you will learn a lot of things। So I hope
you like this video, and if you do, please share it with your friends and family and those people who are interested in becoming an entrepreneur and who want to build their own business. So definitely this will help them out. So thank you, bye bye, I'll see you in my next video.